हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर जोन। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आपका लेक्चर के दौरान कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये हमारे पास देखो, ये NCERT की एक टेबल है जिसमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ आपको दिए गए हैं। 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमिलिया। ये 5 किंगडम है, जो कि 5 किंगडम किसने दिया था? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन RH विट्टेकर ने दिया था। तो कुछ कैरेक्टर्स लिए गए हैं यहाँ पर। सेल का टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके पास है, किसके पास नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन कुछ कैरेक्टर्स के बेस पर हम देखेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी एनिमिलिया में किस किस प्रकार का सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो अगर हम बात करें पहले मोनेरा के अंदर, तो बेटा याद रखना है आपको, मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं। जितने भी मोनेरा के अंदर मेंबर्स आते हैं वो सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले सभी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होते हैं। फंजाई भी सब यूकैरियोटिक है, प्लेंटी भी यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक है। तो केवल एक ही मेंबर ऐसा है, एक ही किंगडम ऐसा है जिसके सभी मेंबर प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो ये हमको याद रखना है। अब दूसरा बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। तो मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोसिक होती है। मोनेरा की सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक होती है, मतलब पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। ठीक है ना, सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती है। नॉन सेलुलोसिक का मतलब है कि सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई नहीं है। तो किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है सेल वॉल मोनेरा के अंदर। इसको हम पेप्टिडोग्लाइकन भी कहते हैं। पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड या फिर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है मोनेरा की सेल वॉल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोटिस्टा की सेल वॉल की अगर हम बात करें तो कुछ प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और कुछ प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो प्रेजेंट इन सम। वहीं अगर फंगस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ये आप याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। अगर हम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी के अंदर प्रेजेंट है सेल वॉल और किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जबकि एनिमिलिया के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोसिक मतलब किसकी बनी है? पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। इसको पेप्टिडोग्लाइकन भी कहा जाता है। प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर के पास सेल वॉल होती है और कुछ के पास नहीं होती। फंजाई में काइटिन की बनी होती है सेल वॉल। प्लांट के अंदर सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और एनिमिलिया के अंदर एब्सेंट होती है। तीसरा हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के ऊपर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो मोनेरन्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। बाकी जितने भी और किंगडम है, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, ठीक है ना, फंजाई और एनिमिलिया, इन सब के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उन सब के पास न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म में सेलुलर लेवल पाया जाता है या टिश्यू लेवल पर है उसकी का बॉडी, जो बॉडी बना हुआ है उसमें टिश्यूज पाए जाते हैं बॉडी में, या फिर टिश्यू सिस्टम है, या फिर ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है ना, इस तरीके से हायरार्की होती है। हमने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी पढ़ा था। सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बन जाती है पूरी बॉडी। तो बच्चों मोनेरा की अगर हम बात करें, मोनेरा का सेलुलर लेवल होता है, मतलब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ही सेल पाई जाती है इनके अंदर, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स होते हैं मोनेरा। ठीक है ना, प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोट होते हैं, याद ना, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो इनके अंदर सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोनेरा के अंदर भी और प्रोटिस्टा के अंदर भी। जबकि हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में मल्टी सेलुलर या फिर इनके पास लूज टिश्यू पाए जा सकते हैं। तो लूज टिश्यू का मतलब यहाँ पर जो टिश्यू की फॉर्मेशन हुई है वो सबसे शुरुआती इनिशियली जो टिश्यू की फॉर्मेशन देखने को मिलती है वो हमको फंजाई में देखने को मिलती है। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर होगी फंजाई, या इनमें हमको लूज टिश्यू देखने को मिलते हैं। जबकि अगर हम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी के अंदर टिश्यू पाया जाता है। ठीक है ना, टिश्यू सिस्टम भी मिलता है हमको यहाँ पर, और ऑर्गन्स भी मिलते हैं हमको। तो प्लांट्स के ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे कि स्टेम एक ऑर्गन हो गया है ना, लीफ एक ऑर्गन हो गई, रूट एक ऑर्गन हो गई, फ्लावर एक ऑर्गन हो गया। तो प्लांट्स के अंदर आपको ऑर्गन या फिर टिश्यूज देखने को मिलेंगे। एनिमिलिया के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, कुछ के अंदर ऑर्गन, ठीक है ना, और कुछ के अंदर ऑर्गन सिस्टम। तो जो हायर एनिमल्स होंगे, जितने ज्यादा हायर एनिमल होगा तो उनके अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। ठीक है ना, तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जो हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, समझ रहे हो, तो ये सब जो लोअर एनिमल्स हैं इनके अंदर आपको टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम मिलता है। और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हमको ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो ये अपना पोषण किस किस तरीके से लेते हैं, न्यूट्रिशन का तरीका क्या है इनका लेने का, वो हम देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे मोनेरा। तो मोनेरा ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रोफ। मतलब ये अपना फूड बनाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोफ्स। अब ये ऑटोट्रोफ में कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक मतलब अपना फूड ये किससे बनाएंगे, केमिकल से। और ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब ये अपना फूड बनाएंगे लाइट की प्रेजेंस में। फोटो का मतलब होता है लाइट, जो अपनी लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाएंगे उनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहेंगे, और जो केमिकल के द्वारा अपना फूड बनाएंगे उनको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हम कहेंगे। तो ये अपना खाना खुद से बना रहे हैं, तो ये ऑटोट्रोफ्स के अंदर आएगा, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। और बच्चों बैक्टीरिया हेट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रोफिक हम कहते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, खुद से अपना खाना जो नहीं बनाते उनको हेट्रोट्रोफिक कहते हैं। तो ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होंगे। जैसे इसका एग्जांपल होगा आपके सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो डेड मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है ना, सैप्रोफिटिक। या फिर ये हो सकते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है जो दूसरे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासिटिक। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर हम मोनेरन्स की बात करें, बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा के अंदर, तो इनके अंदर हमको सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है न्यूट्रिशन में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा टाइप का न्यूट्रिशन मोनेरा के अंदर पाया जाता है। ये ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं, ठीक है। जबकि हम प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो प्रोटिस्टा ऑटोट्रोफिक होते हैं, मतलब ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। और ये हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं क्योंकि प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा में के कुछ मेंबर फंजाई से बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर प्लांटी से बिलोंग करते हैं, और प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं,
ठीक है ना। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांटी हो, चाहे वो एनिमिलिया हो, तो उनको हमने प्रोटिस्टा के अंदर रखा है। तो कुछ मेंबर ऑटोट्रोफिक है, ठीक है ना, जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और कुछ मेंबर हेट्रोट्रोफिक है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जबकि अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई टोटली हेट्रोट्रोफिक होती है, ठीक है ना। फंजाई हेट्रोट्रोफिक है, मतलब या तो ये होगी सैप्रोफिटिक, मतलब डेड मैटर के ऊपर जो मरी हुई चीजें होती है उनके ऊपर ये ग्रो करेगी, या फिर ये पैरासिटिक होगी, मतलब किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेगी। जबकि अगर हम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी होते हैं ऑटोट्रोफिक। प्लांट्स जितने भी हैं वो सब ऑटोट्रोफिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करके ये अपने फूड को बनाते हैं, इनको हम कहेंगे ऑटोट्रोफ्स। और जितने भी एनिमिलिया के अंदर आते हैं, एनिमिलिया किंगडम में, वो सब हेट्रोट्रोफिक होते हैं, मतलब ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब इनमें किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, होलोजोइक हो सकता है या फिर ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन हम उसको बोलते हैं, होलोजोइक का मीनिंग होता है कि जो एनिमल्स फूड को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है ना, और उनकी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और एनिमिलिया सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, मतलब ये डेड मैटर के ऊपर भी फीड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, एनसीईआरटी में दी हुई टेबल है, और इस टेबल में से एक्सपेक्टेड है एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टेबल को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और याद कर लीजिए इन पॉइंट्स को, ठीक है। तो इस वीडियो में आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोनेरा ग्रुप की। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।